सो अक्टूबर बस एंड ही हो गया है एंड वी ऑल नो कि अब प्री बोर्ड्स आने वाले हैं एंड बोर्ड्स बहुत ही पास हैं। सो ऐसे में बहुत सारे लोगों को पैनिक हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी कि कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और कैसे सारी चीज़ें होंगी कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर भी पाओगे या नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपना इतना सारा सिलेबस एफिशिएंटली कवर कर सकते हो, प्लस सारी चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज करके स्मार्टली हैंडल करके अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए इज़ प्लानिंग। बिकॉज जब तक हम चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे, चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा ब्रेन, हमारी सारी चीज़ें बहुत ही स्कैटर्ड रहेंगी एंड इस टाइम पे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ पहले करें, कैसे सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, क्या करें कि जिससे हमारी सारी चीज़ें फिनिश हो पाएँ और बहुत ही एफिशिएंटली फिनिश हो पाएँ। अपने सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करो या फिर हर सब्जेक्ट को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। ऐसे चैप्टर्स जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें आपको जिनकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ऐसे चैप्टर्स जिन्हें आपने पढ़ा था लेकिन अभी आप उन्हें भूल गए हैं और आपसे उनके क्वेश्चंस नहीं बनते, और ऐसे चैप्टर्स जो आपको हार्ड लगते हैं और आपसे कभी भी फिनिश नहीं हो पाए। ऐसे करके हर सब्जेक्ट में ये तीन सेक्शंस फॉर्म करके रखो। इससे आपको हेल्प मिलेगी बिकॉज सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। बिकॉज अगर हम लोग वीकनेस पे अभी वर्क कर लेते हैं तो जल्दी से जल्दी हम लोग उन चैप्टर्स को रीगेन कर सकते हैं जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़े थे, और एक बार जल्दी से रिवाइज करके हमें उससे क्वेश्चंस आने लगेंगे। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सो अपने इन चैप्टर्स की सेग्रीगेटेड लिस्ट को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करो, और वो वीकली टारगेट्स को भी आपको डेली में डिवाइड करना है। बिकॉज आपको वेट नहीं करना है कि एक वीक बाद में आपको पता चले कि आपने अच्छे से वर्क नहीं किया है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें मॉनिटर कर पाए और जिससे हम एनालाइज कर पाए कि क्या हम सही ट्रैक पे हैं भी या नहीं, या हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब देखो, हम सब लोग क्या करते हैं, यूजुअली सभी लोग ऐसा करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्लान्स को चेंज करते जाते हैं। लाइक हमने आज डिवाइड किया कि हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो फिर 1-2 दिन बाद हम सोचेंगे यार ये तो हो ही नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं, एक दिन में हाफ चैप्टर रखते हैं। अगर हाफ चैप्टर भी बाय चांस एक बार हम लोग मान लेते हैं कि हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इस हैबिट में जैसे ही आते हैं तो ये लूप नेवर एंडिंग बन जाता है। लाइक आपको एक चीज़ अगर करते बन रही है और आप उस पर आपको एक चीज़ तो करते बनेगी, बट दूसरी चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि इस प्लान को स्विच करके अगर मैं कोई और प्लान बनाती हूँ तो मुझसे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करते बनेंगी। ऐसा आप स्टार्टिंग के 4-5 दिन, स्टार्टिंग के 1 वीक तो कर सकते हो, लेकिन वो 1 वीक में सारे टाइप की स्ट्रेटेजी, सारे टाइप के प्लान्स ट्राई करके कोई एक पक्की चीज़ सेट करो। बिकॉज अगर हम बार बार डायरेक्शन ही चेंज करते रहेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ राउंड एंड राउंड घूमते जाएंगे और किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से लास्ट में आप सारी चीज़ें वेस्ट कर दोगे और आपको कुछ भी करते नहीं बनेगा। ओके, सो सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लिया है, टारगेट्स डिसाइड कर लिए हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट एक की फैक्टर है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। हमने पहले की वीडियोस में जैसे बात किया है, अभी आपको चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उनकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देना है, प्लस जब भी आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के उसको नोट कर लेना है। सेकेंड टाइम में आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, उन फ्लो चार्ट्स के थ्रू हैवी टॉपिक्स को रिवाइज करने को ट्राई करेंगे, एंड थर्डली आप उन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको रिट्रीव करने को ट्राई करेंगे। ऐसे में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, उनके इन टॉपिक्स को आपको वापस से कवर करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करते हुए ये ध्यान देना है कि आप किसी भी चैप्टर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम नहीं दें, बिकॉज अभी हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और कम्प्लीटली सारी चीज़ों को समझते हुए करना है। बट ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ एक चैप्टर में हमने इतना टाइम दे दिया जितने में शायद हमारे 2-3 चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए।
करेंगे। अब पॉइंट ये भी है कि हर चैप्टर में सेम टाइम नहीं लगता है, तो आपको ये चैप्टर्स को डिवाइड करना है 80-20 रूल के अकॉर्डिंग। वो ये कहता है कि आपके मोस्टली 80% ऑफ मार्क्स जो हैं एग्जाम में वो 20% ऑफ चैप्टर्स या 20% ऑफ टॉपिक्स से कवर होते हैं। कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोग हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, जिन टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अप्लाई करना है 80-20 रूल, जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को हमको ईजिली कवर करना है, इन टॉपिक्स के आंसर्स फ्रेम करके देखना है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हर एग्जाम में पूछा गया है, हेंस इस एग्जाम में भी उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज, अब देखो हमने सारी चीज़ों को डिवाइड कर लिया, टारगेट्स बना लिए, स्ट्रेटजीज बना ली, प्लानिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली। अब हमको ये ध्यान देना है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको करते जाएं कंटिन्यूअसली। यहाँ पे लैग नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज जैसे ही हम लोग चीज़ों को डिले करना स्टार्ट करते हैं, एक दिन का टारगेट डिस्टर्ब होगा और ऐसे ही आप कहीं ना कहीं एक दूसरी हैबिट फॉर्म करने लगोगे, जहाँ पे आप डेली के डेली अपना टाइम किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में देने लगोगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ट्राई करना है कि एक फिक्स टाइम पे हमारा मन हो चाहे ना हो, हमें उस टाइम पे पढ़ने बैठना है। ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसे हाईलाइट या अंडरलाइन करते ही ना रह जाएं। ये ना सोचें कि अभी हम इस चीज़ को हाईलाइट करके रख लेते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा तब इस चीज़ को पढ़ेंगे, या फिर जब रिवाइज करेंगे तब इस चीज़ को समझ लेंगे। बहुत टाइम हम अपने दिमाग में ये फॉल्स बिलीफ रखते हैं कि जो चीज़ हमने हाईलाइट कर ली है वो चीज़ हमें आ गई है, बट मोस्टली हम ये करते हैं कि हमें लगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं फिर याद करेंगे। अच्छा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं फिर रिवाइज कर लेंगे। लेकिन वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो अभी जिस टाइम पे आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, अभी ये टाइम है जब आपको उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है, उन्हें इतने अच्छे से समझना है कि वो उसी टाइम पे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, ताकि जब भी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या कीवर्ड्स जो आपने नोट किए हैं वो देखेंगे तो आपको वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट, उसमें लिखे हुए फॉर्मूलाज और बात थोड़ी थोड़ी याद आनी चाहिए। बाद में हम एक्टिव रिकॉल मेथड्स का यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग और इस इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करके ही रहेंगे। ऐसा करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको हर चैप्टर को एफिशिएंटली कवर करना है, वो भी फुल फोकस के साथ में। बिकॉज ऐसा नहीं हो कि आप बस रीड करते चले गए, चैप्टर फिनिश हो गया एंड वो सब गायब, आपको कुछ भी नहीं पता कि आपने पीछे क्या पढ़ा था। तो इसलिए ट्राई करो कि कुछ एक टारगेट, जैसे हर चैप्टर को आपने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो वो एक सेक्शन कवर होते ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखो, अपने आप को टेस्ट करके देखो। बिकॉज अगर हम वेट करेंगे कि वो इतना बड़ा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब अपने आप को टेस्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आपकी जो मिस्टेक्स भी होती हैं वो कंप्लीट चैप्टर की होती हैं, और वो कंप्लीट चैप्टर की मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए आपको वापस से वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो इससे अच्छा इट इज़ बेटर कि आप हर टॉपिक को कवर करने के बाद ही उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको वीकनेसेस पता चल जाए। इन वीकनेसेस के क्वेश्चंस जो आपने फॉर्म किए हैं उन्हें हाईलाइट कर लो, कि आपको जब भी रिवाइज करना है और आपके पास में कम टाइम, तो आप उन क्वेश्चंस को तो फॉर श्योर कवर करोगे, आंसर करके देखोगे, अगर नहीं आएगा तो फिर से पढ़ोगे। ऐसे ही करके अगर आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, और धीरे धीरे आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में शायद आप जब ट्राई करो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते ना बने, बट दैट्स ऑल राइट, सबके साथ ऐसा होता है। बट बहुत सारे लोग या मोस्टली लोग जैसे ही उनको चीज़ें नहीं आती उसको छोड़ देते हैं और मोस्टली उन टॉपिक्स को लेके बैठे रहते हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से आते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हम एफिशिएंटली, स्मार्टली वर्क करेंगे, और इस एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में काम रहें, पैनिक ना करें, टेंशन ना लें और खुद को फोकस रखें। इसके लिए ट्राई करो कि डेली थोड़ी एक्सरसाइज या वॉकिंग या फिर डांसिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहो
सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बिकॉज लास्ट टाइम में अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। सो टेंशन नहीं लेना है। थोड़ी बहुत तबीयत अगर ख़राब होती है तो ध्यान देना है, उस टाइम पे रेस्ट करना है, बिकॉज एक दिन रेस्ट नहीं करके 3-4 दिन ऐसे ही वेस्ट करो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अब इसके बाद हम लोग को ध्यान देना है कि डेली जिस भी टाइम आप उठ रहे हो कुछ टाइम डेली 10 से 15 मिनट योगा या फिर मेडिटेशन करने को ट्राई करो, डीप ब्रीथिंग करने को ट्राई करो। इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, माइंडफुलनेस इंक्रीज होगी, सो दैट यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर स्टडीज़। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो एंड हमें फॉलो करो, ताकि हम प्रोवाइड कर पाएँ आपको ऐसे ही और सारे इंसाइट्स। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।